अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तरतीब में ये पेज नंबर नेक्स्ट पेजेस पर है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होती है इसको मैं पहले आपको करवा रहा हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली यूज़ जो होती है आमतौर पर 3 कामों के लिए होती है कि हम किसी स्क्रीन पर मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ब्लैंक लाइन स्क्रीन पर प्रिंट अगर हमने करवानी है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम किसी कोई फार्मूला हमने एग्जीक्यूट करवाना है, डायरेक्ट उसकी वैल्यूज़ दे के उसकी आउटपुट भी स्क्रीन पर हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम इसमें बुक में देखते हैं, जो लिखा है उसे पढ़ लेते हैं, और जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं डिटेल में बता दूंगा और इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्टेटमेंट इन बेसिक, जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम इन बेसिक मेक्स यूज ऑफ इट, हर प्रोग्राम में तकरीबन इसका इस्तेमाल होता है। ऑल दी प्रोग्राम्स वी हैव सीन सो फार इन दिस टेक्स्ट हैव यूज्ड इन डिफरेंट वेज। हमने जितने भी प्रोग्राम पीछे प्रैक्टिस में किए हैं हमने, तो हर जगह पे मुख्तलिफ़ तरीके से हम इस कमांड को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये इसकी डेफिनेशन है, ऊपर उसकी थोड़ी सी तमीद उन्होंने बांधी थी। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर्स ऑन दी स्क्रीन। ये स्टेटमेंट स्क्रीन पर टेक्स्ट और नंबर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, टेक्स्ट जो होगा आपका कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है, और टेक्स्ट के अंदर नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों शामिल होते हैं। नंबर्स में सिर्फ नंबर होते हैं, वो कैसे आएंगे वो हम देखते हैं। इसका सिंटेक्स देखते हैं। ये प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट इसका रिजर्व वर्ड है और ये इसके पैरामीटर है। पैरामीटर में लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन ब्रैकेट में दी हुई और सेमीकोलन ब्रैकेट में दी हुई। इसी तरह यहाँ पर एक और ब्रैकेट में कॉमा भी हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने सिंटेक्स में नहीं दिया हुआ, लेकिन कॉमा भी इसके सिंटेक्स का हिस्सा हो सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे उसने प्रिंट की जगह क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज़ किया। इसकी जगह अल्टरनेटिवली हम इस सिंबल को भी यूज़ कर सकते हैं, और पैरामीटर इसी तरह ही होंगे, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस होंगी, और सेमीकोलन के साथ हम एक से ज़्यादा लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस को दे सकते हैं। ठीक है, वो कैसे देंगे अभी हम प्रैक्टिस में भी देखेंगे, और इसकी इंटरप्रिटेशन में इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लें। एक्सप्रेशंस इन द लिस्ट में भी न्यूमेरिक, यानी ये जो लिस्ट में जो एक्सप्रेशन वो न्यूमेरिक भी हो सकती हैं, एंड और स्ट्रिंग भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं, या अगर एक ही एक्सप्रेशन है तो वो या तो न्यूमेरिक होगी या स्ट्रिंग होगी। सेपरेटेड बाय कॉमा, स्पेसेस और सेमीकोलन। हम इसको सेमीकोलन, स्पेस और कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ वी ओमिट द लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, अगर हम इसको यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कुछ भी ना दें पैरामीटर, अब ब्लैंक लाइन इज़ प्रिंटेड, तो ब्लैंक लाइन एक प्रिंट हो जाएगी। वो हम उसकी प्रैक्टिस भी अभी करेंगे। वी कैन आल्सो यूज़ क्वेश्चन मार्क, this one, instead of print statement. This will behave in the same way as the print statement behave. ये उसी तरह behave करेगा जैसे कि ये print अगर हम लिख के बाकी लिख लेंगे इसके पैरामीटर, जिस तरह ये behave करता है उसी तरह ये behave करता है, यानी इसको हम अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में सेमीकोलन और कॉमे के बारे में बता रहा है कि जो भी मैसेज आप स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहेंगे, अगर हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस में, तो वो जो मैसेज होंगे विदाउट एनी स्पेस साथ साथ वो डिस्प्ले कर देगा। और अगर हम कॉमा लगाएंगे लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस में, तो 14 स्पेसेस के बाद हर मैसेज के बाद दूसरा मैसेज 14 स्पेसेस के बाद प्रिंट होगा स्क्रीन पर। तो इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ में यही बातें लिखी हुई। 1 2 एक्सप्रेशन इन अ प्रिंट स्टेटमेंट आर सेपरेटेड बाय ए सेमीकोलन। अगर हम दो एक्सप्रेशंस को सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे, द सेकंड एक्सप्रेशन इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन जस्ट आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन, यानी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन का टेक्स्ट होगा जस्ट आफ्टर दैट
सेकंड एक्सप्रेशन का टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा विदाउट एनी स्पेस। GW बेसिक डिवाइड्स ईच लाइन इनटू स्प्रिंट जोन्स ऑफ 14 स्पेसेस। हर लाइन को 14 स्पेसेस के जोन में डिवाइड करती है GW बेसिक। और उसको 14 स्पेसेस को किस तरह यूज़ करेंगे? वी कैन आल्सो यूज़ ए कॉमा इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन टू सेपरेट एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन की जगह कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉमा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? दिस काजेज द सेकंड एक्सप्रेशन टू बी डिस्प्लेड एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट जोन। यानी प्रिंट स्टेटमेंट के साथ जो पहला हमने एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट आएगा वो प्रिंट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट जोन यानी 14 स्पेसेस के बाद उसका नेक्स्ट एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा। इसी तरह जितने कॉमाज होंगे उसी तरह वैल्यूज़ वो डिस्प्ले होती चली जाएंगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं नीचे। ये एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इसमें उसने क्या किया हुआ, इसी एग्जांपल को मैंने GW बेसिक में एक फ़ाइल की शक्ल में स्टोर कराया। वहाँ जाके GW बेसिक में देखते हैं, वहाँ मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये लोड प्रिंट के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई हुई है, इसे मैं लोड कर लेता हूँ और इसकी लिस्ट ले लेता हूँ। ये पहली वाली एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं बुक में। पहली वाली एग्जांपल में देख लें, ये 4 लाइंस हैं, इसमें एक लाइन नंबर 50 भी ऐड कर लेते हैं जिसमें उसने एंड स्टेटमेंट यूज़ की हुई है। अब देखें, पहली लाइन में उसने क्या किया कि 5 वेरिएबल लिए, एक $, $, $, $, $, $, ये वेरिएबल के नाम के साथ डॉलर जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करानी है तो वेरिएबल के नाम के साथ हम $साइन लगा देते हैं। यहाँ देखें उसने $= पंजाब, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा दिया, यानी पंजाब जो है $में जाके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह सेमीकोलन जो है सेपरेट करने के लिए दूसरी सेमीकोलन हमने यहाँ दिया हुआ, यहाँ मिस्टेक की हुई है। हम यहाँ पर कॉलन हम देंगे, अभी इसको एडिट करवा लेते हैं ताकि जो हमारी मिस्टेक है वो ठीक हो जाए। एडिट 10, और यहाँ पर कॉलन 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 अब दोबारा लिस्ट लेते हैं। अब ये मिस्टेक ख़त्म हो गई, अदरवाइज इसने सिंटैक्स एरर दे देना था। ये सेमीकोलन की जगह हमने कॉलन लगा दी। कॉलन किस लिए यूज़ होता है? 2 स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए। हम किसी भी एक लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स देनी हो तो यहाँ हमने 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। यानी 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ। पहले वेरिएबल में $, में हमने पंजाब को स्टोर कराया, फिर हमने सिंध स्टोर कराया, फिर खैबर पख्तूनख्वा, फिर बलूचिस्तान और कश्मीर, ठीक है। अब इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू, इसके सिर्फ हम नाम लिखेंगे और इसकी वैल्यूज़ जो है स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी। प्रिंट $, सेमीकोलन, $, सेमीकोलन, $, सेमीकोलन, $, सेमीकोलन और $, ठीक है। इससे क्या होगा? तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ बगैर किसी स्पेस के एक साथ इकट्ठी डिस्प्ले हो जाएंगी। 30 नंबर लाइन पे प्रिंट लिखा हुआ है, यानी एक ब्लैंक लाइन डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। उसके बाद 40 नंबर लाइन में क्या किया हुआ है? हमने हर वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल के दरमियान कॉमा दिया हुआ है, यानी अब वो 14 स्पेसेस के बाद इन वैल्यूज़ को पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, खैबर कश्मीर की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करवाने लगा हूँ। लाइन नंबर 10 में एक एरर है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर $, के बाद इक्वल साइन होना चाहिए था, फिर इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम पहले इक्वल साइन दे देते हैं और इसको हम इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं। ये गलती ठीक हो गई है। CLS करते हैं, लिस्ट लेते हैं, ये गलती मिस्टेक ठीक हो गई। अब इसको रन करवाते हैं। देखें वैल्यूज़, पहली लाइन में उसने देखा तमाम वैल्यूज़ को $, की पंजाब, उसके बाद सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और उसके बाद कश्मीर, सबको एक के साथ एक कंटिन्यू उसने डिस्प्ले करवा दिया। और उसके बाद प्रिंट, यहाँ पर इसके हमने कोई पैरामीटर नहीं देखे, यहाँ देखें कि उसने लाइन प्रिंट करवा दी है। और उसके बाद इस स्टेटमेंट में हमने हर वैल्यू के बाद कॉमा लगाया हुआ था। हर स्ट्रिंग के
स्ट्रिंग वेरिएबल के नाम के बाद, तो देखें हर एक वैल्यू के बाद उसने 14 स्पेसेस दी हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल में क्या है, सेकंड एग्जांपल में देखें नीचे इसने 3 वेरिएबल लिए हैं जिसमें 10, 20, 30 इन्हें स्टोर करवा दिया और 2 वेरिएबल लिए हैं जिनके अंदर उसने लाहौर और पाकिस्तान को स्टोर करवाया। फिर इन दोनों को तीनों वेरिएबल न्यूमेरिक वेरिएबल को अलग-अलग और फिर सारे तमाम वेरिएबल्स को उसने डिस्प्ले कराया हुआ है। इसको मैं जल्दी से आपको करवा देता हूँ। हम न्यू से क्या होता है, नया प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है। CLS करते हैं, ऑटो करते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर इसमें वेरिएबल का नाम अगर कैप्स में हो या स्मॉल में, इसने कैप्स में कन्वर्ट कर लेना था 10। उसके बाद B में आपने रखवा दिया 20 और C में आपने रखवा दिया 30, ठीक है। उसके बाद उसने सिटी के नाम से एक वेरिएबल लिया जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसमें उसने लाहौर रखवा दिया और कंट्री के नाम से एक वेरिएबल लिया और उसमें पाकिस्तान स्टोर करवा दी। तीसरे नंबर पर उसने प्रिंट करवाया A, B, C और फिर उसने प्रिंट करवाया A, B, C, सिटी डॉलर, कंट्री डॉलर और यहाँ उसने एंड करवा दिए कंट्रोल C। अब इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। देखें उसने यहाँ पर प्रिंट ABC हमने किया था, सिर्फ तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। अब हम प्रिंट स्टेटमेंट के कुछ एडिशनल फीचर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम किसी भी मैसेज को डायरेक्ट मोड में विदाउट सेविंग इन एनी वेरिएबल भी प्रिंट करवा सकते हैं और इसी तरह हम इनडायरेक्ट मोड में भी किसी मैसेज को वेरिएबल में स्टोर किए बगैर डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसको देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं जैसे एंटर की प्रेस करूँगा, मैं डायरेक्ट मोड में हूँ, इसका फौरी तौर पर रिज़ल्ट मुझे नज़र आ जाए। देखें पाकिस्तान जिंदाबाद उसने लिखा हुआ दिखा दी। इसी तरह किसी फार्मूले का रिज़ल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट 8 + 6 + 9, ऐसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा, इसका स्क्रीन पर रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि डायरेक्ट मोड में होते हुए एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो हम ये दोनों स्टेटमेंट्स को इनडायरेक्ट मोड में भी करके देख लेते हैं। ऑटो से हम इनडायरेक्ट मोड में चले गए, स्टार आ रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी कोई प्रोग्राम पहले से मौजूद है। तो हम यहाँ से कंट्रोल C करके बाहर आते हैं और न्यू लिख कर एंटर करते हैं। न्यू से क्या होता है कि ऑलरेडी लोडेड प्रोग्राम जो है मेमोरी से रिमूव हो जाता है और नया प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है। हम दोबारा ऑटो की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं लाइन नंबर 10 पे। यहाँ पर हम ऊपर वाली इस स्टेटमेंट को हम इस लाइन नंबर के सामने देते हैं, प्रिंट पाकिस्तान जिंदाबाद। और दूसरी लाइन में 20 नंबर लाइन पर हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, प्रिंट 6 + 9, एंटर की प्रेस कर देते हैं। यहाँ हम एंड स्टेटमेंट दे देते हैं। एंड स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्राम को परमानेंट स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ से हम इनडायरेक्ट मोड से डायरेक्ट मोड में आने के लिए कंट्रोल C प्रेस करते हैं। हम डायरेक्ट मोड में रन कमांड हम आमतौर पर डायरेक्ट मोड में ही देते हैं। रन लिख कर एंटर किया तो देखें
दोनों स्टेटमेंट कट्ठी एक करके एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ हमें अलग करना पड़ा था, यहाँ हमने प्रोग्राम की शक्ल में हमने एग्जीक्यूट करवा लिया। पहले यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसका रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुई, इसका रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखें दोनों, इस मैसेज को भी किसी वेरिएबल में नहीं स्टोर कराया था, इस मैसेज को किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में जाना था, इसके रिज़ल्ट को किसी न्यूमेरिक वेरिएबल में जाना था, वो हमने नहीं करवाया, हमने डायरेक्ट इनको प्रिंट करवाया। ठीक है, ये इन एडिशनल फीचर्स के साथ हम यहीं पर इसको प्रिंट स्टेटमेंट की वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।